एक बार गुरुजी अपने गांव के पास के एक सरकारी स्कूल में जाते हैं जहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहां गुरुजी बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बताते हैं। गुरुजी ने बच्चों को एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को हर तरह के लगाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। गुरुजी कहते हैं, समझे बच्चों, एक भी बच्चे का हाँ में जवाब नहीं आया और इस बात से गुरुजी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में सबसे खास होती है कि वह मन के सच्चे होते हैं, किसी का मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। ये सुनकर सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। गुरुजी कहते हैं कि अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तब हमको वह चीज न मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल या उदाहरण देकर बताता हूं। क्या आप सबके घर में मोबाइल है? बच्चे कहते हैं जी है। गुरुजी कहते हैं, आप सब घर पर मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, अपना होमवर्क उसकी मदद से करते हो, गेम खेलते हो, और जब आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते हैं तब आप सबको बहुत गुस्सा आ जाता है। कोई तो रोने भी लग जाता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा। बच्चों की आवाज आई, यस गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं कि यही करने के लिए इस श्लोक में भगवान जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको चीजें यूज तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपसे वह चीज छूट जाए तो आप परेशान ही हो जाओ। हमें अपने मन को इतना ताकतवर रखना है कि हम किसी चीज के न मिलने पर उसके बिना एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम ताकतवर नहीं होते हैं तो वह चीज न मिलने पर हमें दुख होता है। हम रोते हैं और कई बार हमें गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीजों पर नहीं। तो अब आप समझे? सभी बच्चे कहते हैं यस गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अब हम एक और श्लोक सुनाएंगे, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। उस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा करता हूं और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूं। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, अब इसे अच्छे से समझो। आपने वह सीरियल देखा होगा जिसमें कृष्ण आता था। उसकी कहानी में देखा होगा कि जब बुरे लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं, तब कृष्ण आ जाते हैं और उनको मारते हैं। हम सब यह सोचते हैं कि जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरे काम करते हैं, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। बच्चों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छी बातें सीखें, अच्छा पढ़ें, सबसे प्यार से बोलें और किसी को दुख न दें। यही आपके लिए धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं। जो नहीं करते, उनसे गुस्सा होते हैं। समझे सभी बच्चे? कहते हैं जी गुरुजी। इस तरह बच्चों के साथ गुरुजी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मजा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वादे के साथ गुरुजी ने वहां से विदा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखें। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है वो हमेशा बची रहे। सभी बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि हमें किसी भी चीज से ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए और न ही हमें किसी को बिना वजह के तंग करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।